यहाँ पे रूल्स की फिक्र कौन करता है। यहाँ पे सिर्फ मेरे मुख के रूल्स बनाते हैं। ऐसा कहना है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट क्वॉन डेगुन का। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट लवेबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ मांगा यूनिवर्स, क्वॉन डेगुन के बारे में। तो हमारा हीरो डेगुन एक 20 साल का हाई स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट है जो कि कन्वीनियंस स्टोर में काम करता था। हमें फर्स्ट एपिसोड से ही पता लग जाता है कि डेगुन काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है। स्टार्टिंग में ही जब वो कन्वीनियंस स्टोर के बाहर कुछ बंदों को लपेट देता है तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए एक प्रोजेक्ट की मैनेजर आती है उसके पास, ताकि वो अपनी लाइफ को बदल सके। और यहाँ से शुरुआत होता है हमारे डेगुन का बुली प्रोजेक्ट का सफ़र। इस बुली प्रोजेक्ट में डेगुन का बहुत सिंपल काम होता है, उसको स्कूल में जाकर सिर्फ बुलीज को लाइन पर लेकर आना है, और ये काम डेगुन बहुत ही बखूबी निभाता है। बात करी जाए डेगुन की अपीयरेंस के बारे में, तो डेगुन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बंदा है और ये उसके लिए काफ़ी जाना जाता है। एज सच एपिसोड्स में अभी तक डेगुन की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कोई भी बायोडाटा नहीं दे रखा, बट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी हाइट अराउंड 5'10" है और उसका जो वेट है वो अराउंड 84 से 85 केजीज के बीच में है। बात करी जाए डेगुन की पर्सनैलिटी के बारे में, तो डेगुन काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली काइंड और मैच्योर बंदा है और वो अपने ओपोनेंट्स को काफ़ी बार चांस भी देता है कि वो अपने आप को ठीक कर सकें। जब लोग डेगुन की आराम से और प्यार से बात नहीं मानते तो डेगुन उनको अलग तरीके से समझाता है। जी हाँ, उनको पीट कर समझाता है। बात करी जाए डेगुन की एकेडमिक्स फ्रंट पर, तो डेगुन काफ़ी स्ट्रगल करता है पढ़ाई में और उसको दिक्कत होती है इंग्लिश में और अदर सब्जेक्ट्स में भी। ऑब्वियसली ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि डेगुन ने बीच में पढ़ाई को छोड़ दिया था और उसका जो कनेक्शन था पढ़ाई से वो थोड़ा टूट गया था। बाकी इसके बावजूद हमने देखा है डेगुन को कि वो स्टडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहता है और वो क्लास में भी काफ़ी अटेंटिव रहता है। बात करी जाए डेगुन के पास्ट के बारे में, तो डेगुन को क्लास में काफ़ी बच्चे बुली किया करते थे और वो काफ़ी टाइम से इस बुलिंग का शिकार था। बट एक दिन उसका दोस्त जिसका नाम था पाक हीजिन, वो उसकी हेल्प करता है और वो बुलीज से फाइट करता है। अब इस चीज़ को देखते हुए कि जो अडल्ट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो उसकी हेल्प नहीं करने वाले, तो फिर फाइनली डेगुन डिसाइड करता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बनेगा। और फिर हम देखते हैं डेगुन बन जाता है इंचोन एरिया का सबसे ताकतवर बंदा। बात करी जाए उसके नए स्कूल यानी गिमरोंग हाई स्कूल के बारे में, तो डेगुन के एडमिशन लेते ही वो बच्चों को लाइन में लाना शुरू कर देता है। बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट डेगुन को उसके बदले काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एक फ्लैट, क्रेडिट कार्ड, और जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे वो प्रोजेक्ट के खर्चे पे पूरे होंगे। और इसके अलावा डेगुन को ऑफ़र किया जाता है कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ बिना किसी की नज़र में आए तो डेगुन को एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे जिससे वो फर्दर अपनी ग्रेजुएशन कर सकता है। बात करी जाए डेगुन के रिलेशनशिप्स के बारे में, तो एज सच फॉर नाउ डेगुन का किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। डेगुन एक सिग्मा पर्सनालिटी ट्रेट डिपिक्ट करता है और वो इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। हालांकि हमारी फेमस क्वीन स्कूल की बेग सूजी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है डेगुन के अंदर, बट इसके चलते डेगुन तब भी उसके अंदर इतना इंटरेस्ट कोई भी शो नहीं करता। बात करी जाए हमारी एक और थर्ड ईयर की लड़की के बारे में जिसका नाम है चुन सिम, उसको भी डेगुन के ऊपर काफ़ी क्रश होता है, लेकिन डेगुन उसको भी एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। अगर हम थोड़ी फर्दर फ्यूचर की कैलकुलेशंस लगाएं तो हम थोड़ा कह सकते हैं कि शायद डेगुन का जो रिलेशनशिप है वो सूजी के साथ चलेगा और वो आगे जाके शायद से हमेशा के लिए साथ भी हो सकते हैं। बात करी जाए डेगुन की फाइटिंग एबिलिटीज़ के बारे में, तो डेगुन एक सेल्फ टॉट फाइटर है और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है एमएमए में, और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखता है बाकी मार्शल आर्ट्स के बारे में भी, जैसे कि जुजुत्सु, बॉक्सिंग, स्ट्रीट फाइटिंग एट्सेट्रा। अभी तक जो डेगुन की ट्रू इनर स्ट्रेंथ है उसके बारे में पूरी तरीके से पता नहीं लगा है, क्योंकि अभी तक हर फाइट में डेगुन ने अपने आप को होल्ड बैक रखा है और उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करी ही नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर, डेगुन ऑलमोस्ट सारे क्लास के लीडर से लड़ चुका है और डेगुन ने उन सबको बहुत ही बुरी तरह हरा दिया है विदाउट इवन शोइंग हिज 50% ऑफ स्ट्रेंथ। डेगुन ने एक बारी में काफ़ी मल्टीपल ओपोनेंट्स को भी हराया हुआ है और हम कह सकते हैं कुछ ओपोनेंट्स जैसे कि पाक डोजिन, जाओक और हेगन, इनसे फाइट करते हुए डेगुन थोड़ा कम लेकिन सीरियस हुआ था। डेगुन इतना ज़्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो परफॉर्म करता है कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस को और वो डेली एंड कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करता है और साथ ही साथ बढ़ाता है अपनी स्ट्रेंथ को और एंडोरेंस को। बात करी जाए डेगुन की फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में, तो वो आ जाता है एक स्टेट ऑफ इमोशन में,
जिसमें डेगुन एक ऐसी काइंड ऑफ फिजिकल स्टेट में आ जाता है जहाँ पे वो अपने आप को हाइपर कॉन्शियसनेस में ले जाता है। इस स्टेट में कोई भी इंसान अपनी फिजिकल लिमिट्स को फुलेस्ट पोटेंशियल तक यूज़ कर सकता है। ऑल्सो इस इमोशन के स्टेट में जो इंसान होता है उसको सामने कमिंग अटैक्स काफ़ी स्लो मोशन में दिखते हैं, जिससे वो काफ़ी अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। डेगुन को हम कह सकते हैं मास्टर ऑफ इमोशन, जो कि स्विच कर सकता है अपने किसी भी मोड को जब वो चाहे। अब बात करी जाए डेगुन के काफ़ी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो हम कह सकते हैं डेगुन एक सुपर ह्यूमन से कम नहीं है और उसकी एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट चलती रहती है। बात करी जाए डेगुन के एक और स्पेशल पॉइंट की, तो डेगुन के अंदर है पावर मिमिक्री, यानी कि वो किसी भी मार्शल आर्ट्स या फिर फाइटिंग स्टाइल को प्रोफेशनल्स की तरह कॉपी कर सकता है, सिर्फ उसको टीवी पर देखकर या फिर उसको लाइव एक्शन के थ्रू। इसके अलावा डेगुन को प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है और जो उसकी परसेप्शन मैनिपुलेशन है वो किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से काफ़ी ज़्यादा है। डेगुन की सोशल इन्फ्लुएंसिंग काफ़ी अच्छी है और जो उसकी बॉडी का डैमेज रिडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल का है। डेगुन का जो इंसेंटिव एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है और जो उसका ऑरा है वो लोग काफ़ी ज़्यादा फील कर पाते हैं। दो चीज़ें और जो कि डेगुन को सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है वो है उसकी रिएक्टिव पावर और उसका बरसर्क मोड। बरसर्क मोड में आते ही डेगुन अपनी फुल स्ट्रेंथ को शो कर सकता है और इसमें वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, जिसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो हमें भी नहीं पता। बात करी जाए डेगुन की स्पीड के बारे में, तो वो एक सबसोनिक रिएक्शन के ऊपर चलता है और उसकी ट्रैवल और कॉम्बैट स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, जो कि उसको बनाता है एक सुपर ह्यूमन। फर्दर बात करी जाए उसकी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ, स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की, तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है। और बात करी जाए उसके स्टेमिना की, तो अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेगुन ने बहुत सारी गैंग्स को अकेले हराया है और उसने खुद ये बात स्टेट करी है कि उसको हराने के लिए कम से कम 100 जने तो चाहिए। इसके बाद बात करी जाए वीकनेसेस की, तो टिल नाउ डेगुन के अंदर अभी तक एक भी वीकनेस पाई नहीं गई है। अगर डेगुन के कुछ नोटेबल फीट्स के बारे में कहा जाए, तो डेगुन ने बहुत ही आराम से गूस सिग्मा को उठा के साइड में फेंक दिया था, जो कि अराउंड 100 किलो का है। ऑल्सो डेगुन ने यूनिफाई कर दिया था इंचोन के मेन 7 एरियाज को, जहाँ पे उसने डिफीट कर दिया था सारे के सारे गैंगस्टर्स और बुलीज को, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। इसके अंदर अराउंड 13 एलाइड ग्रुप्स थे जिनकी फोर्स बनी हुई थी और साथ ही साथ इसके अंदर 24 मेजर स्कूल्स भी आते हैं। एक और सुपर ह्यूमन चीज़ जो डेगुन ने करी थी वो थी कि उसने अपने हाथ की ग्रिप स्ट्रेंथ से बहुत ही आराम से मेटल लाइट डिटेक्टर की मशीन को तोड़ दिया था। इसके बाद बात करी जाए फ्रेंडशिप के बारे में, तो पूरा स्कूल डेगुन से दोस्ती करना चाहता है, बट जो डेगुन का क्लासमेट मैनहो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है डेगुन का और वो काफ़ी बार ट्राई भी करता है कि वो फाइट्स में डेगुन की हेल्प कर सके। अब हम देखते हैं डेगुन वर्सेस अदर फेमस कैरेक्टर्स। अगर हम कंपैरिजन करें डेगुन का विद वास्को भाई, तो हम कह सकते हैं कि वास्को भाई शायद से डेगुन के सामने ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते। जो वास्को भाई की स्ट्रेंथ है हम उसे कह सकते हैं कि वो शायद से डेगुन की 10 to 15% की भी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पाएगी। और इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि वास्को भाई है वो मैच कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैनहो के लेवल तक। इसके बाद अगर मैं डेगुन का कंपैरिजन करूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर से, तो वो है डेनियल पार्क। तो गाइस डेनियल पार्क वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स माना जाता है ऑफ मांगा यूनिवर्स और उसकी जो लिमिट्स है वो भी एक नॉर्मल सुपर ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा है। बात करी जाए अगर डेगुन वर्सेस डेनियल की, तो विदाउट गोइंग डीप मैं कह सकता हूँ कि शायद से डेगुन जीत जाएगा डेनियल से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो डेनियल है उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी है। सबसे पहली वीकनेस जो डेनियल की है वो है कंपैशन। वो काफ़ी बार फाइटर्स के लिए काफ़ी कंपैशनेट रहता है, जिस वजह से जो ओपोनेंट्स होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसको हरा सकते हैं। दूसरी उसकी जो एक वीकनेस है वो है कि वो अभी तक स्टिल एक फुली कैपेबल फाइटर नहीं है और वो रिलाय करता है सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट्स पर। थर्ड वीकनेस अगर मैं डेनियल पार्क की कहूँ तो मैं कह सकता हूँ उसकी फर्स्ट और सेकंड बॉडी। ऑब्वियसली जो डेनियल पार्क है वो काफ़ी ताकतवर रहता है अपनी सेकंड बॉडी पर, बट बाय चांस अगर किसी दिन वो अपनी फर्स्ट बॉडी पे हमेशा के लिए कन्वर्ट हो गया तो शायद से वो कभी भी किसी भी लेवल पर मैच नहीं कर पाएगा। इसके ऑपोजिट अगर हम डेगुन को देखें तो डेगुन के अंदर अभी तक कोई भी वीकनेस पाई नहीं गई है और जो डेगुन की एबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सरपास करती है डेनियल पार्क की एबिलिटीज़ को। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड कंपैरिजन के ऊपर, तो वो है डेगुन वर्सेस जेम्स ली। तो गाइज आप जेम्स ली को तो जानते ही होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है और जो उसकी एबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है।
तो अगर मैं बात करूं अ फाइट बिटवीन डेगुन वर्सेस जेम्स ली, तो हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन उन दोनों में से जीतेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग हम कह सकते हैं कि डेगुन जेम्स ली से जीत जाएगा। इस चीज़ के काफ़ी रीजंस हैं, बट जो फॉरमोस्ट रीज़न है वो ये हो सकता है कि जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन को हरा दिया है, बट उनको हराया गया है सिर्फ और सिर्फ 1v1 फाइट में। और एक और बहुत ही नोटेबल चीज़ ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो एक्चुअली इतनी स्ट्रॉन्ग है भी नहीं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ डेगुन के बारे में, तो डेगुन तो खुद ये बात स्टेट करता है कि वो 100 बंदों से आराम से लड़ सकता है। और अभी तक जो डेगुन की रियल ट्रू सेल्फ है वो तो हमें पता ही नहीं लगी है। एपिसोड्स में ये तक पता चला है कि जो डेगुन के पंचेज होते हैं वो एक गन शॉट की तरह लगते हैं, और उसके नाम पे इवन एक गन का भी नाम रखा गया है। तो आप इस चीज़ से अपने आप समझ सकते हो कि जो डेगुन का बैटल आईक्यू वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। बट इस सब के बावजूद विदाउट बीइंग वन साइडेड मैं कह सकता हूँ उनके बीच में जब फाइट होगी तभी पता चलेगा कि कौन सच्ची में ताकतवर है। ओवरऑल मैं एंड में ये बात कह सकता हूँ कि जो डेगुन है वो एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है यूथ के लिए, और उसकी पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर कर हम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम डेगुन से सीख सकते हैं वो है कि कैसे अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाएं। डिस्पाइट बीइंग उस पर इतनी लड़कियां मरती है, लेकिन वो फिर भी अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखता है और सिर्फ गोल ओरिएंटेड रहता है। एक और चीज़ जो आप डेगुन से सीख सकते हैं वो है सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। डेगुन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन रहता है। हर दिन वो अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रेन करता है विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, और अपनी एबिलिटीज़ को आगे बढ़ाता रहता है। एक चीज़ में जो डेगुन थोड़ा कमज़ोर है वो है सिर्फ उसका एकेडमिक फ्रंट। पढ़ाई में वो थोड़ा सा कमज़ोर रहा है, बट इसके बावजूद वो उसमें भी कोशिश करता है कि वो अच्छा करे। तो गाइस ये थी डेगुन की बायोग्राफी, और क्योंकि ये मेरा नया चैनल खुला है तो मैंने आपके लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो बनाई थी। इस चैनल पे नई सीरीज़ आएगी जो कि डेगुन की तरह ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और करेक्टर्स की भी बायोग्राफी एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइस।